जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। दिल्ली पुलिस में भर्ती शुरू हो गई है। इस बार टोटल 7,500 से ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं। लास्ट टाइम इसका 2016 में एक फॉर्म निकला था, फिर 2020 में निकला, अब 2023 में निकला है, अब आगे जाके 2026 या 27 में निकल सकता है। 3 या 4 साल का गैप होता है। अभी इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ निकली है, 7,500 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो अपना पूरा दम और ज़ोर लगा लीजिए यहाँ पे क्वालिफाई होने के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिल्ली पुलिस की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है। एक तो उसकी नेशनलिटी देखेंगे, क्या नेशनलिटी होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और साथ में एसेंशियल रिक्वायरमेंट जैसे उसकी हाइट और चेस्ट क्या होना चाहिए, रनिंग और लॉन्ग जंप कितना होना चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जो कैंडिडेट होना चाहिए वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। तो ये सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कमिंग बैक टू एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 10+2 होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी रिलैक्सेशन है। अगर आप 11वीं पास हैं तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसकी 2 कंडीशन है। पहली ये, यानी कि अगर आप बुगल बजाते हैं या तो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आप आर्टिस्टिक हैं, या आपने दिल्ली पुलिस के लिए ड्राइवरी का काम किया या छोटे मोटे काम किए हैं और आप 11th पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके माता या पिता दिल्ली पुलिस में या मल्टीटास्किंग स्टाफ में ऑलरेडी हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं वहाँ से, या तो उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं अगर आप 11th में हैं तो। 10+2 कोई भी बोर्ड से पास होंगे पूरे इंडिया में तो आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एज लिमिट है, सारी सबकी एज लिमिट अलग अलग है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए अगर आपकी एज लिमिट 18 से 25 है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। SC/ST वालों के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर आपकी एज 18 से 30 है और आप SC/ST में बिलोंग करते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप OBC में हैं और आपकी एज 18 to 28 है, यानी कि 18 से 28 है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं और आपने स्टेट को नेशनल लेवल पे या नेशन को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट किया है लास्ट 3 सालों में, यानी कि 2021 से 23 के बीच में, और अगर आपकी एज 30 है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम एज स्पोर्ट्समैन के लिए 30 होनी चाहिए, लेकिन क्राइटेरिया उसका ये है कि आपने नेशनल और इंटरनेशनल खेला हो लास्ट 3 साल में। फिर आपकी एज अगर 18 से 29 के बीच में आती है और अगर आपके जो माता पिता हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं या थे, या उनकी अगर वहाँ पर डेथ हो चुकी है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर एक और रिलैक्सेशन है, दैट इज़ अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर आपकी एज 40 है, और अगर आप OBC में आते हैं 43 है, और SC/ST में 45 है, और अगर आप डिपार्टमेंट की कैंडिडेट हैं यानी कि एक्स सर्विसमैन है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि ये आपकी एज वाइज क्राइटेरिया, अलग अलग एज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आप ये अपने जो भी क्राइटेरिया के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिक्वायरमेंट है लड़कों के लिए। लड़कों के पास कार या बाइक का लाइसेंस होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिज़िकल ट्रेनिंग, फिज़िकल एग्ज़ाम जब होगा उस दिन आपके हाथ में ये लाइसेंस होना ज़रूरी है। लर्नर लाइसेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो मान्य नहीं होगा। आपके पास पक्का लाइसेंस होना चाहिए लड़कों के लिए। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए आपके, यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपका चेस्ट और हाइट क्या होनी चाहिए, वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और आपकी चेस्ट 81 होनी चाहिए, यानी कि एक्सपांशन 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 81 to 85 सेंटीमीटर अगर आप मेल है तो। यहाँ पे हाइट का थोड़ा एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है मेल्स को, यानी कि अगर आप हिल एरिया से हैं, यानी कि घरवाली, कुमनोइज, कोरखा, दोरगा या मराठा से, या आप कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट को बिलोंग करते हैं, यानी कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम, या हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, तो आपकी हाइट अगर 165 सेंटीमीटर है तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए लड़कों के लिए। अगर आप ST कैंडिडेट हैं, ST से बिलोंग करते हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा कंडीशन है, अगर आपके माता या पिता दिल्ली पुलिस में या मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए काम कर चुके हैं या अभी भी काम करते हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल्स के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर मिनिमम, आपकी मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़े 2 क्राइटेरिया दिए हैं
एज रिलैक्सेशंस के, यानी कि अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है लेडीज़ के लिए, और अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि वही सेम गढ़वाली, कुमनोई या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से बिलोंग करते हैं, या जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख से बिलोंग करते हैं, या आप SC है और ST कैंडिडेट है, तो आपकी हाइट 155 इज़ एडमिसिबल, वो एक्सेप्टेबल है, आप फॉर्म जाके भर सकते हैं। 152 हाइट उनके लिए एक्सेप्टेबल है जिनके माता पिता वो दिल्ली पुलिस में थे या हैं अभी भी, या मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए काम करते हैं या कर चुके हैं, या उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके लिए 152 सेंटीमीटर इज़ एक्सेप्टेबल, वो जाके फॉर्म भर सकते हैं। नाउ फिजिकल इंड्योरेंस, यानी कि आपके लिए मेल्स और फीमेल्स के लिए रनिंग और लॉन्ग जंप कितना होना चाहिए उसका क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि अगर आपकी जो एज है अप टू 30 ईयर्स है तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर्स आपको कंप्लीट करने हैं 6 मिनट्स में। अगर आपकी एज 30 to 40 है तो 7 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। अगर आपकी एज 40 to 40 से ऊपर है तो 8 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। फीमेल्स के लिए ये है, अगर आपकी एज अप टू 30 है तो 8 मिनट्स में आपको 1600 मीटर्स भागना है, कवर करना है। अगर 30 to 40 है तो 9 मिनट्स में, और अगर 40 और 40 से अबव है तो 10 मिनट्स में आपको 1600 मीटर्स आपको चीज़ें कवर करनी है। लॉन्ग जंप और हाई जंप का यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। मेल्स के लिए अप टू 30 ईयर्स 14 फीट है, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच तक आपको सबसे ऊंची छलांग मारनी है। फीमेल्स के लिए अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे और अपडेट्स मैं इसके लिए लाता रहूँगा। याद रखिएगा 1 सितंबर से इसके फॉर्म निकलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।